हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी करेंगे, जो कि एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में लेवल 2 वाले बच्चों से पूछी जाती है, जिनका सब्जेक्ट साइंस मैथ होता है। साइंस में 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जिसमें 10 नंबर की आपकी शिक्षण विधियाँ होती हैं साइंस की, और 20 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 3-4 दिन में ही कंप्लीट एनसीईआरटी करवा दूंगी, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे, जो मैंने रीट एग्जाम और सीटेट के लिए बनाए थे। ठीक है। सीटेट के एग्जाम के लिए तो सिर्फ आपको 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी करनी है। रीट के एग्जाम में मैंने ज़्यादा की थी, तो बट मैं यहाँ आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी कराऊंगी। 3 से 4 दिन में ही कवर हो जाएगी। यहाँ से आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। कमेंट करके बताना नोट्स कैसे लगे। अगर आप कहोगे तो इसी तरह से 2 से 3 दिन में ही कंप्लीट एनसीईआरटी हो जाएगी 6 to 8 क्लास के लिए, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट सीटेट की तैयारी की जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें रहेंगी। ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं। देखो, सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, ये एक प्रकार से डेमो क्लास रहने वाली है। आप बताना कि आपको नोट्स कैसे लगे, कितने आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी तरह से आपका कंप्लीट एनसीईआरटी करा दूंगी, जो कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स से एकदम से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, सोर्सेज ऑफ फूड, जहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। देखो, सोर्सेज और फूड, जो कि हम शुरुआत करेंगे। खेलने कूदने, दौड़ने, पढ़ने एवं अन्य कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। जब हम खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं, तो हमको किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की हमको आवश्यकता होती है। जो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भाई, भोजन से मिलती है। ठीक है। तो जो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन ये बनता है। भोजन दैनिक शारीरिक कार्य हेतु ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखता है। जो हम दिन में कार्य करते हैं, उसके लिए ऊर्जा हमको चाहिए, तो उसकी आपूर्ति को बनाए रखता है भोजन। भोजन शरीर को स्वस्थ एवं वृद्धि एवं विकास में उपयोगी होता है। सभी को पता है, भोजन शरीर में रोगों से लड़ने की हमको क्षमता बनाए रखता है। तो ये पॉइंट होते हैं कि भोजन हमको आखिर करना क्यों होता है, ऊर्जा हमको चाहिए क्यों। तो आवश्यकता रहेंगी एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं भाई, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को। एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को चीज़ें यहाँ से, क्योंकि एनसीईआरटी से जो है पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें उठाई हुई होती हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, बने बनाए आपको नोट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम प्राणियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर जो प्राणी होते हैं, जो मनुष्य, जीव जंतु कुछ भी हो गए, उनको हम 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। सब फर्स्ट रहता है भाई शाकाहारी। ठीक है। सेकंड होता है मांसाहारी, और थर्ड रहता है सर्वाहारी। ठीक है। तीनों ही करेंगे। देखो, शाकाहारी क्या कौन से होते हैं? ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। जो क्या है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है भोजन सामग्री, हो गया भोजन सामग्री के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि गाय हो गई, आप देखोगे पेड़ पौधे घास पत्तियां खाते हैं, भेड़ बकरी ऊंट हिरन आदि, ये क्या है भाई? जंतु होते हैं ये। ठीक है। ये पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं भोजन को, अपनी सामग्री जिनका भोजन ग्रहण करते हैं पेड़ पौधों से ही ये प्राप्त करते हैं, और उसी को ये खाते हैं, और चीज़ें ये नहीं खाते। तो वो तो होते हैं शाकाहारी। मांसाहारी कौन से होते हैं भाई? मांसाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो जंतुओं से ही प्राप्त भोजन को जो है भोजन सामग्री उनकी होती है। ठीक है। मांसाहारी जो होंगे तो मांस खाएंगे, मांस मछली भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। मांस मछली को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो आपके मांसाहारी रहते हैं। जैसे कि शेर, चीता, मगरमच्छ, ये घास पत्तियां नहीं खाते। ठीक है। जो घास पत्तियां, जो घास फूस खाते हैं सिर्फ और सिर्फ, वो तो आपके रहते हैं शाकाहारी। जो मांस खाते हैं, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, वो आपके रहते हैं मांसाहारी, जैसे मगरमच्छ, सांप, भेड़िया आदि। तो ये आपके कौन है? मांसाहारी। और सर्वाहारी वो रहेंगे जो दोनों ही चीज़ों को खाएंगे, जो जीव जंतुओं को भी खा लेते हैं, और साथ में जो है पौधों से प्राप्त जो उनको भोजन होता है उसको भी करते हैं। तो वो मनुष्य हो गया। कौवा, आप देखोगे कौवा क्या होता है? सर्वाहारी रहता है। ठीक है। ये मांसाहारी भी रहता है, और आपका सर्वाहारी शाकाहारी भी रहता है। तो ये सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है। कुत्ता भी आपका सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है। ये भी जो है ठीक है, जो मतलब दोनों ही चीज़ें खाते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त जो भोजन होता है उसको भी, और मांस भी खाते हैं, तो वो आपके सर्वाहारी होते हैं। मनुष्य भी, ठीक है, मांस भी खाते हैं भाई मनुष्य, और जो है सर्वाहारी रहते हैं। इसलिए ये पेड़ पौधों से
जो प्राप्त होता है भोजन उसको भी खाते हैं। तो इस तरह से रहेंगे आपके सर्वाहारी। आई होप कि आपको शाकाहारी, मांसाहारी और आपको सर्वाहारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद चलते हैं भोजन के स्रोत। भोजन जो होता है आपको प्राप्त कहाँ से होता है, ठीक है। भोजन उपयोग किस लिए होता है मैंने बता दिया आपको, भोजन जरूरी क्यों होता है, ठीक है। भोजन किस किस तरीके से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, मतलब कौन कौन किस तरीके से उसको खाता है। कोई मांस के रूप में जंतुओं को खाता है भोजन बना के, कोई पत्तियों को खाता है, कोई दोनों को ही खाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। भोजन के स्रोत कौन से रहते हैं, भोजन आपको प्राप्त कहाँ कहाँ से होता है। भोजन हमें दो मुख्य स्रोतों से प्राप्त होता है, पादप और जंतुओं से, ठीक है। दो मुख्य स्रोत होते हैं, पादप और जंतु। देखो पादप, सबसे पहले पादप पढ़ेंगे हम। सामान्यतः पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त करते हैं। जो भोजन रहेगा हम सामान्यतः पादपों से प्राप्त करते हैं, अलग अलग उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। और यह भोजन हमें अनाज, दालें, सब्जियां, फल, शकरा, तेल, मसाले और अन्य जो पेय होंगे, सफूती पेय, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। पादपों से ये हमें देखो, पादपों से, पौधों से हमें अनाज होता है, दाल होती है, सब्जियां होती है, फल होते हैं, ठीक है। तेल, मसाले सब कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको, ठीक है। तेल यहाँ पे सरसों होती है, सरसों से तेल निकाले जाते हैं, सूरजमुखी के फूल, जितनी भी तेल हो सारे ही सबसे मेन होती है, पादपों से ही हमको ये चीज़ें प्राप्त होती है। तो दो मुख्य स्रोत होते हैं, पादप और जंतु। तो पादप से प्राप्त होने वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट की थी। और उसी के बाद देखो अनाज। अब सबसे पहले इनको करते कि अनाज में क्या क्या आते हैं। सभी जो प्राणियों के लिए अनाज महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण पादप है जो कि हमें पौधों से प्राप्त होता है, जिनका भोजन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अनाज में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है, आपके अनाज। और अनाज में जो चीज़ें आती हैं वो गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आदि, ये आपके अनाज में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है अनाज की में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, जौ आदि सभी चीज़ें अनाज में आती हैं। अनाज में हमको क्या मिलता है भाई, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है इसमें, और ये सभी प्राणियों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं अनाज। उसके बाद देखो दालें। दालें में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। दालें फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। दालें हमको हमेशा फलियां जो रहेंगी, पौधों पे फलियां आती हैं, उनसे ही निकलते हैं दाने, ठीक है। और वो दालें के रूप में होती हैं, ठीक है। तो दालें किस तरह से प्राप्त होती हैं, फलियां होती हैं पौधे से, वहां से निकलती हैं। इनमें हमको प्रोटीन मिलता है भाई। देखो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत अनाज थे, और दालों में हमको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन प्राप्त होता है दालों से। उदाहरण विभिन्न प्रकार की दालें जैसे चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर आदि, ये सभी दालें ही रहेंगे। देखो यहाँ पे मटर है, आप मटर को सब्जी में मत लेना, ये दालों में आएगा, क्योंकि ये भी हमको फलियों से प्राप्त होती है। मूंग भी फली होती है, मोठ, मसूर, अरहर सारी ही चीज़ें फलियों के द्वारा होती हैं, ठीक है। तो उसमें पौधों में, तो ये आपकी दालों में आएंगी। मैंने आपको अनाज बता दिया, अनाज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, दालें बता दी। उसके बाद आता है आपका सब्जियां। पौधों के विभिन्न भागों का सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। जो आपके पौधे रहते हैं उनके विभिन्न भागों को, ठीक है। अब जो पौधे रहते हैं भाई, उनके सिर्फ ये नहीं है कि उसके हम फलियों को ही खाते हैं, क्योंकि दाल के रूप में, उसके तने को भी खाते हैं, उसके पत्तियों को भी खाते हैं, उसके फूल को भी प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, उसके फल का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है किसी पौधे की हम 1 से 2 से या 3 चीज़ों तक हम खाते हैं। किस तरह से खाएंगे, क्या क्या चीज़ों को खाएंगे, सारी ही चीज़ें रहेंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो सब्जियां पौधों, ठीक है, सब्जियों के रूप में, पौधों के विभिन्न भागों को सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि जड़, जड़, ठीक है। जो जड़ रहता है, जड़, तना, पत्ती, फल, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इस तरह से समझोगे भाई। देखो जो आपकी मूली होती है, ठीक है, यहाँ पे जो मूली होती है ये क्या रहती है, ये जड़ रहती है, ठीक है। और जिसको हम किस तरह से खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। बट यहाँ पे जो मूली रहेगी वो जो है पौधों की, ठीक है, आपकी क्या रहती है, पादपों की जड़ होती है, ठीक है। और जो आपकी देखो पत्तियों को हम खाते हैं, ये पालक होती है, पालक में हम पत्तियों को, मेथी हो गई, पत्तियों को खाते हैं, और मेथी के दानों को का भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पत्तियों को भी यूज़ करते हैं, उसके दानों को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पालक की हम पत्तियों के रूप में खाते हैं, तो इस तरह से। और यहाँ पे देखो फल, जो भिंडी है वो क्या है, वो फल है, ठीक है। पेड़ का पादपों का फल होता है भिंडी, उसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। फूल को भी खाते हैं, पादपों के फूल, जैसे कि फूल गोभी हो गया, तो फूल गोभी एक फूल होता है, ठीक है, पादपों का फूल होता है, जिसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से होते हैं। और यहाँ पे देखो आलू, आलू क्या होता है, अभी तना होता है, सब्जियों पादपों का तना होता है, उसको हम आलू के रूप में खा लेते हैं, ठीक है। पालक क्या होती है, पत्तियां होती हैं। भिंडी क्या होता है, अभी फल होता है। मूली
क्या होता है भाई, जड़ होती है, ठीक है। फूल गोभी क्या होती है भाई, फूल होती है। तो इस तरह से हम पादपों के फूलों को भी खाते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में। तने को भी खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं। तो सारी ही चीज़ों को, और देखो यहाँ पे अदरक हो गई, ये जड़ होती है, ठीक है। आपकी हल्दी हो गई, वो भी जड़ के रूप में हम खाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी जड़ के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो हम पादपों की बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं। उसके बाद फल, उसके बाद वही फल, ठीक है, ये सकरा और पोषक तत्वों से युक्त होते हैं आपके फल, जैसे केला, आम, सेब, ठीक है। इनमें क्या होता है, सकरा और पोषक तत्व होते हैं। पौधों से प्राप्त फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना। जो पौधों से प्राप्त हमको फल होते हैं वो सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सूखे मेवे जो कहलाते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, ठीक है। ये सूखने के बाद भी इनको हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अखरोट हो गए, तो ये आपके कौन से हैं, सूखे मेवे हो जाएंगे, सूखे फल हो जाएंगे। उसके बाद सकरा समझिए, गुड़ एवं सकरा हमें गन्ने से प्राप्त होता है। सकरा हमको कहाँ से प्राप्त होता है भाई, ये हमको गुड़ एवं सकरा हमको गन्ने से प्राप्त होता है। गन्ने के अतिरिक्त चकुंदर से भी सकरा बनाई जाती है, ठीक है। गन्ने से तो बनाई ही जाती है, उसके अतिरिक्त चकुंदर, चकुंदर सभी ने खाई होगी, उससे भी सकरा बनाई जाती है। मसाले, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी पादपों से ही प्राप्त होते हैं। जो हमारा दैनिक जीवन है, डेली की जो लाइफ है, उसमें जो मसाले होते हैं, ठीक है, जो हम मसाले यूज़ करते हैं अपनी सब्जियों में, वहाँ पे पादपों से ही ये चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, मतलब पेड़ पौधों से ही ये चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। ये भोजन से अल्प मात्रा में प्रयोग के लिए लाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, जैसे कि सौंठ, हल्दी, ये क्या भी मसाले हैं, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा आदि, ये सब क्या भी मसाले हैं, ठीक है। बहुतायत से प्रयोग में लिए जाते हैं मसालों के उदाहरण हो गए। ये भी हमको पादपों से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो पादपों से आपको क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं और पादपों से आप किस चीज़ को फल के मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करते हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तेल हमको कहाँ से और किस तरह से हमको यूज़ करते हैं, कैसे हमको प्राप्त होते हैं। तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के पादपों से प्राप्त होते हैं। ये भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, जो हमें विभिन्न पादपों के बीज एवं फल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, पादपों से और उनके बीज से और फल से हमको प्राप्त होते हैं भाई तेल, ठीक है। सोयाबीन, नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी आदि। सूरजमुखी क्या है, फूल है, फूल से हमको जो है तेल प्राप्त होता है, ठीक है। सोयाबीन फल हमको तेल प्राप्त होता है, नारियल फल हो गया, इससे हमको तेल प्राप्त होते हैं। सरसों क्या भाई, बीज होते हैं, वहाँ से हमको फल प्राप्त वो तेल प्राप्त होता है। मूंगफली, ठीक है, बीजों से हमको इस तरह से। तिल क्या है भाई, बीज है, तो हमको क्या है, जो है जो तेल होता है, जो हमें विभिन्न पादपों के बीज एवं फल से प्राप्त होता है। फूल भी से भी हमको कई बार प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, जो सफूती पेय होते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ये पीने वाले जो होते हैं ना, भोजन के रूप में तो ग्रहण करते हैं इनको भी हम। चाय की पौधों की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार की जाती है। इसी प्रकार कॉफ़ी के पौधों के बीजों को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। तो आपके कौन से होते हैं पेय, सफूती पेय, ठीक है। भोजन के स्रोत के रूप में जंतुओं से जो हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब तो पादपों से तो हमने कर लिए कि पादपों से जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं भोजन के रूप में। अब सेकंड हमने बताया था कि जंतुओं से भी हमको भोजन की चीज़ें प्राप्त होती हैं, तो अब वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो, भोजन से जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं जंतुओं से जो हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्रियां प्राप्त होती हैं जंतुओं से, जैसे कि दूध, अंडे, मछली, मांस आदि। ये सब हमको कहाँ से, जंतुओं से प्राप्त होती हैं भोजन के रूप में, ठीक है। दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद, सबसे पहले पढ़ेंगे दूध एवं दूध से बनने वाले उत्पाद, ठीक है। दूध हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि से प्राप्त होता है। सबसे पहले तो ये कि दूध प्राप्त कहाँ से होता है, ठीक है। तो दूध हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए जो है लाभदायक होता है। दूध में कैल्शियम का प्रमुख स्रोत माना जाता है, ठीक है। दूध से आधी चीज़ें तैयार की जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दूध ही हमारे भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। उसमें हमको क्या है, बहुत सारी जो है हमारे शरीर को वृद्धि आती है, ठीक है, विकास के लिए उपयोगी होता है दूध। इसमें हमें कैल्शियम की प्रमुख स्रोत पाया जाता है दूध में। अब दूध से भी हमको कई चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमको जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो चीज़ें तैयार की जाती हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में क्या है, ग्रहण करते हैं, जो दूध से भी अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे दूध से घी निकाला जाता है, तो घी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दही, ठीक है,
है। हम भोजन के रूप में कहते हैं अन्य चीज़ें बनाते हैं, खीर बनाते हैं, ठीक है, छाछ। तो इस तरह से दूध से अनेक चीज़ें बनाते हैं, उनको भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और दूध हमको कहाँ से प्राप्त होता है? भैंस, बकरी, भेड़, गाय, ठीक है, यहाँ से हमको दूध प्राप्त होता है। सेकंड है जो भोजन के रूप में जंतुओं से हमको प्राप्त होता है वो है शहद। शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, जिसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, किसमें? शहद में। ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। कीट उत्पाद होते हैं, ठीक है, मधुमक्खियों से हमको शहद प्राप्त होता है। उसके बाद देखो अंडा। अंडा हमको मुर्गी से प्राप्त होता है। यहाँ पे जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन की बात की जा रही है, ठीक है। तो दूध की मैंने बता दिया, शहद कहाँ से प्राप्त हुआ? मधुमक्खियों से। और अंडे कहाँ से? तो मुर्गियों से प्राप्त होते हैं, जो हमारे जिसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अंडा खाते हैं बहुत से लोग। उसके बाद फोर्थ है मांस एवं मछली। तो मांस बकरा, मुर्गी एवं मछली आदि जंतुओं से प्राप्त होता है हमको, ठीक है। ये भी हमको कहाँ से? जिसको भी बहुत से लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और ये प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं आपके मांस और मछली जैसी चीजें, ठीक है। क्षेत्रीय भोजन। भारत का विशाल संस्कृति संपन्न एवं भौगोलिक विभिन्नताओं को वाला शब्द है, ठीक है। क्षेत्रीय भोजन, जो कि क्षेत्रों में अपने अपने, जैसे कि गाँव में अपने अपने, ठीक है, अपने क्षेत्र में खाई जाती हैं चीज़ें। संस्कृति संपन्न भौगोलिक विभिन्नताओं वाला शब्द है। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों एवं क्षेत्रों में, ठीक है, जलवायु एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं में होने का प्रभाव यहाँ के खान पान एवं वेशभूषा पर पड़ता है, ठीक है। जहाँ भी जिस वातावरण में आप रहते हो तो वहाँ का एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का खाना पीना, रहन सहन, संस्कृति की, उसी के अकॉर्डिंग खाना पीना सारी चीज़ें भोजन के रूप में ग्रहण की जाती हैं। नेक्स्ट है भाई विशिष्ट भोजन। विशिष्ट भोजन राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहार, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है विशिष्ट भोजन का, हरियाणा भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि विशिष्ट भोजन में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग तरह का भोजन सामग्री बनाई जाती है, तो वो विशिष्ट भोजन में आता है, ठीक है। जैसे कि किसी किसी राज्य में जो विशिष्ट रूप में खाई जाती हैं, तो वो आपका क्या रहता है? विशिष्ट भोजन होता है, जिस राज्य में जो विशिष्ट भोजन रहता है। जैसे बहुत से आप देखते नहीं, जिस राज्य की, जैसे कि मथुरा के पेड़े फेमस होते हैं, तो ठीक है। जैसे कि पंजाब में मक्का की रोटी, सरसों का साग बनाया जाता है, तो ये क्या होती है? फेमस चीज़ें होती हैं। इस तरह से हमारे यहाँ हरियाणा में भी बहुत सी, जैसे खिचड़ी बनती है, बाजरे की खिचड़ी तो फेमस होती है, तो वो आपके विशिष्ट भोजनों में आ जाएगी, ठीक है। देखो पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये सबसे मेन है। पादपों में पोषण है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को क्या है? भोजन की आवश्यकता रहती है। ये सेकंड पार्ट हो जाएगा भैया, आपका सेकंड टॉपिक है पादपों में भोजन। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य को भोजन के लिए पादपों की आवश्यकता, क्या कही गई? मनुष्य को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पादपों से और जंतुओं से, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी को, इस दुनिया में सभी भोजन करते हैं भाई, जो भी सजीव होते हैं, ठीक है। तो आपका पेड़ पौधे भी सजीव ही होते हैं। अब यहाँ पे जो मनुष्य है उसको तो भोजन मिल रहा है पेड़ पौधों से, ठीक है, पादपों से और जंतुओं से। और जंतुओं को भोजन मिल रहा है पौधों से, पादपों से, ठीक है। पर पेड़ पौधे जो पादप हैं, वो उनको भोजन कहाँ से मिलता है? वो भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। वो जो भोजन बना रहे हैं वो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। मनुष्य तो भोजन प्राप्त कर रहा है पादपों से, लेकिन पादप जो है भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन सही टेट के में एक बार पूछा गया था कि पादप जो है भोजन कैसे बनाते हैं, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मनुष्य को भोजन के लिए पादपों पर, जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो तो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और मनुष्य जो है निर्भर हो रहा है। उसके बाद है भाई आपका सजीवों के द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, ठीक है। सजीवों के द्वारा स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं भाई? पोषण कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जिन भी पोषक तत्वों को हम ग्रहण करेंगे, ठीक है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। पोषक तत्व हम करेंगे, देखो पौधे पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत होते हैं। क्या है? पौधे जो है सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत हैं। जैसे कि बीजाकुर के पश्चात नवोद हृदय पादप मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित कर बड़े होते हैं। क्या भाई? बीजांकुर जो बीज होते हैं, ठीक है, जो बीज होते हैं के पश्चात नवोद्भिद्र पादप मृदा, ठीक है, ये आप नहीं समझोगे। तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो है वो पादप मृदा एक प्रकार से वो गर्भ होता है, ठीक है, बीज के लिए। तो वहां से जो है प्रकार पोषण तत्वों को अवशोषित करके बड़े होते हैं। वहां से कहाँ से भाई? मिट्टी से, जमीन से। तो पौधे अपना भोजन पोषण मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो जो पौधे होते हैं, जो बीज होता है, वो अपना जो पोषण रहेगा वो मृदा में,
ठीक है, जमीन में ही उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पौधों का सबरूप जो स्वस्थ रूप से बढ़ना न केवल पादप जगत वरन जंतु जगत के लिए आवश्यक होता है। जो पौधे हैं भाई बढ़ेंगे, ठीक है, बड़े होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो वो आपके जंतु जगत के लिए और मनुष्यों के लिए, सबके लिए ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि सभी को भोजन कहाँ से मिलता है? पादपों से मिलता है। तो पादप जो है भोजन स्वयं बनाते हैं। जो बीज है वो जो है मिट्टी में, जमीन में उत्पन्न होता है और वो वहीं से जो है पोषक तत्व ग्रहण करता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें इतनी समझनी थी। उसके बाद पादपों को सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पादपों की सामान्य वृद्धि के लिए जो मृदा से प्राप्त होने वाले अन्य पोषक तत्वों को प्राप्ति में उनकी मात्रात्मक आवश्यकता मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत। ये दो भाग भाई हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, नोट्स आपको कैसे लगे, और एक चीज़ और बताना, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये आपको इसी तरह से करवा दूँ या फिर इनकी पीपीटी PDF बना के आपको मैं करवा दूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं करवा दूंगी और आप सभी कहोगे तो कमेंट करना, तभी मैं सीरीज आगे रखूंगी। यहाँ पे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनने वाला है, क्योंकि NCERT है 6 to 8 की और लगभग 3 से 4 दिन में ही कवर हो जाएगी। सारे ही टॉपिक मैं करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत जो गलती करते हैं साइंस के अंदर ही हो जाती हैं। 6 to 8 की साइंस अच्छे से कर लेते हो तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ना सिर्फ एग्जाम पास करोगे। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी तो हो ही जाती है, पेडागोजी अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आप कर रहे हो जहाँ से भी कर लेना। बाकी मैं अपने चैनल पर भी पेडागोजी बहुत ईजिली तरीके से करवाऊंगी। पेडागोजी से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। और कंसेप्ट कर लेते हो, सीटेट का एग्जाम ना सिर्फ पास करते हो, बहुत ही अच्छे नंबर से निकाल दोगे। और पहली ही बार में जो अब जो एग्जाम दोगे इसके बाद आपको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट करके बताना सीरीज आपको कब तक चाहिए।